भटकल अंकल के लॉकर से सिर्फ यही मिला, ना कोई नोट ना कोई इंस्ट्रक्शन। कुछ तो छोड़ा होगा उन्होंने। लॉकर में जो कुछ भी था उसके अलावा कुछ छोड़ा था भटकल अंकल ने? कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज या कोई नोट या कुछ और भी? उसमें कोई मैसेज तो नहीं था, बट उन्होंने एक अपनी विल छोड़ी थी रिटर्न में। कहीं इस रिडल का जवाब भटकल अंकल की विल में तो नहीं? ये वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में कुछ लेटर्स बोल्ड हैं और कुछ कैपिटल। ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं। पापा, आपने मुझे सिखाया था कि कैसे इस तरीके से सीक्रेट मैसेजेस को पास ऑन किया जाता था। NFIMETAL, नफी मित्तल। नहीं, इन लाइंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक बार विल को फिर से पढ़ता हूं। Best wishes to my most favorite father and son duo, Amal and Veer. Let's thank our stars that gods are with us and that we are born on this planet Earth and not on Venus. धन्यवाद ईश्वर का कि हम पृथ्वी पर पैदा हुए, ना कि शुक्र पर। ये लाइन लास्ट में ऐसे ही नहीं ऐड की होगी भटकल अंकल ने। जरूर इसके पीछे कोई हिडन मतलब होगा, कोई मैसेज छुपा होगा इसमें। क्या? आपको याद है पापा, आपने मुझसे कहा है कि जवाब हमेशा सवाल में छुपे होते हैं। We are born on this earth and not on Venus. हम शुक्र पर नहीं हैं तो फिर कौन है? धरती पर हम इंसान हैं तो शुक्र पर असुर। असुर नहीं, असुर नहीं बैठ रहा है। एलियंस ही असुर हैं और असुर ही एलियंस। असुर ही एलियंस हैं। एलियन पापा, एलियन। भटकल अंकल की विल में ही था इसका आंसर। पक्का यकीन है तुम्हें? I am 100% श्योर पापा, और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार फिर सोच लो। ट्रस्ट मी पापा। चल बेटा वीर, बन जा तीर।
I. E. गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी पापा। N. शाबाश वीर नंदा। देखा पापा, अल्टीमेटली आपका सिखाया हुआ ही काम आया। आपने तो दुनिया को पहली बार बताया था कि एलियंस असली में होते हैं और वो वीनस में रहते हैं। आपको पता है पापा, अब तो वो पृथ्वी पर भी आ गए हैं। आप बिल्कुल सही थे पापा, मैंने खुद एलियंस को देखा है। क्या? अरे मैंने क्या, पूरी दुनिया ने एलियंस को देखा है पापा। अब तो आप कहते थे ना कि एलियंस असुर हैं, पर असुर की तरह तो वो बिल्कुल नहीं लगते। तुझे कुछ ज्यादा ही पता चल गया है हमारे बारे में। खैर वीर नंदा, तूने तंज का काम कर दिया, मतलब तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब तेरा जीवित रहना व्यर्थ है। पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। एंड आई एम श्योर कि वो आपकी अब तक की फाइंडिंग्स में से सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। बेटा आप देखना मत। आपके लिए मेरी मैजिक रिंग से अच्छा वेलकम गिफ्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। अगले 30 मिनटों में तेरी धड़कन अपने आप रुक जाएगी। और मेरा ये उजल यंत्र इस मृत शरीर को यहां से गायब कर देगा। बेटा वीर, आज तो मेरे बहुत काम आया। दुआ करता हूं कि तेरा ईश्वर तेरी आत्मा को शांति दे। अब देखते हैं इसमें क्या है।
हेलो अमल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसके दो मतलब हैं। पहला कि तुम वापस आ गए हो, वेलकम वेलकम बैक सन। दूसरा ये कि तुम्हें वेलकम बैक करने के लिए मैं वहां नहीं हूं। अमल, तुम जानते हो ना मैं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैजिक रिंग तुम्हें मिल चुकी होगी। अमल, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, याददाश्त भी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब शायद आईने में देख के मैं खुद को भी ना पहचान पाऊं। इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। वो तोहफा जो बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं उसमें जो रिंग को पाने के लिए तुम्हें काम आएंगी। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है।